नमस्कार साथियों। राजस्थान में आज जो है 27 फरवरी को रीट की जो भर्ती एग्ज़ाम हो रही है, रीट की एग्ज़ाम जो हो रही है उसका जो प्रथम पारी का प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स के आधार पर आपके लिए 75 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं, आप इससे मिलान करके देख सकते हैं और संभवतः यही प्रश्न जो हैं वो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो 75 क्वेश्चन देखिए आप। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्रथम पारी का पेपर है ये 27 फरवरी वाला आज का जो पेपर है, ये पेपर है सुबह की पारी का पेपर। और इसके प्रश्न जो हैं वो देखें। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये पहला प्रश्न। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो इसमें आंसर गुरु शिखर होगा। फिर पूछा है वस्त्र का पर्यायवाची, ये हिंदी में पूछा गया है वस्त्र का पर्यायवाची। तो देखिए वस्त्र का पर्यायवाची जो है वो चीर, वसन या अंबर, इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में मिले तो वो वस्त्र का पर्यायवाची हो सकता है। फिर पूछा है अजयगढ़ किसका नाम है, तो अजयगढ़ जो है वो लोहागढ़ को कहा गया है। ये प्रश्न जो है वो कन्फ्यूजन वाला है, अजयगढ़ पूछा है या कुंभलगढ़ के बारे में पूछा गया है। इस प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। अजयगढ़ तो लोहागढ़ को कहा जाता है। फिर है राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, ये प्रश्न जो है राजस्थान की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी जो है ये पूछी गई है, तो इसका सही आंसर होगा चांद बावड़ी दौसा। फिर अगला प्रश्न है पांडुपोल कहाँ पर स्थित है, तो पांडुपोल कहाँ पर है, ये अलवर में है। पांडुपोल अलवर में। नेक्स्ट प्रश्न अपने को पूछा गया है कि अशोक स्तंभ के शेरों का मुंह है किस दिशा में है, तो ये देखिए अशोक स्तंभ जो है उस पर शेरों की संख्या कितनी है, 4 है, और उनका मुंह जो है वो चारों दिशाओं में है। ठीक है, अशोक स्तंभ के शेरों की संख्या 4 और उनका मुंह है चारों दिशाओं में। अगला प्रश्न है IQ सूत्र पूछा है, IQ का सूत्र। तो देखिए IQ का सूत्र है MA/CA × 100। मानसिक योग्यता जो है और उसके बटा में मानसिक योग्यता और वास्तविक योग्यता × 100 जो है, ये इस प्रकार से ये सूत्र है, ये IQ का सूत्र है, आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला 8वां प्रश्न है मालानी छंद जो है उसमें कितने वर्ण हैं, तो मालानी छंद में 15 वर्ण होते हैं। मुदालियर आयोग जो है वो कब का है, तो मुदालियर आयोग की जो सन है वो 1952 है। मुदालियर आयोग 1952। भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ई प्रत्यय है। इसमें ई बड़ी होगी भी, इसमें छोटी लिख दी गई है, लेकिन ई जो है वो ई बड़ी होगी। रंग महल सभ्यता जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है रंग महल सभ्यता। नेक्स्ट अपना प्रश्न पूछा गया है केला देवी माता का मंदिर कहाँ है, तो केला देवी माता का मंदिर जो है वो करौली में है। इसका आंसर करौली जो है वो सही होगा। खिलौनों की आयु कौन सी आयु को कहा जाता है, तो बाल्य अवस्था जो है इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए ऑप्शन में आपको रिकेट्स से मिल जाएगा, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। फिर पूछा है बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो बकरी की सबसे अच्छी जो नस्ल है वो जमनापुरी नस्ल है। तो जमनापुरी ऑप्शन में है, तो आपको जमनापुरी करेक्ट मानना चाहिए। जूट की खेती जो है वो कब की जाती है, तो जूट की खेती जो है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। नेक्स्ट अपना 17वां प्रश्न है राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा गया है, तो राजस्थान का हरिद्वार जो है वो मातृकुंडिया को कहा गया है। कलयुग का करण किसे कहा जाता है, तो कलयुग का जो करण है वो रावलूण करण को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो कौन सा है, तो ये है रोएडे का फूल। तो इसमें देखिए रोएडे का फूल जो ऑप्शन है वो सही होगा, राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प। इसके बाद में अपना जो 20 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न पर हम चलते हैं। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न है अपना, ये है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली त्यौहार आता है, तो दीपावली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ है। जंगली मुर्गों का अभ्यारण्य पूछा गया है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है वो माउंट आबू अभ्यारण्य है जो सिरोही जिले में पड़ता है, तो माउंट आबू इसका सही उत्तर होगा। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मेहंदी जो है वो सोजत की प्रसिद्ध है, सोजत आंसर जो है इसका सही उत्तर है। राजस्थान का सिंह द्वार कौन से जिले को कहा जाता है, तो अलवर जो है इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला है वो कब गई थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई उसने कब की थी, तो ये इसने की थी 1984 में। इसका सही आंसर होगा 1984। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, यानी कौन सा जिला है उसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, तो देखिए जोधपुर जो है इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। सीता माता मेला कहाँ बढ़ता है, तो ये प्रतापगढ़ में बढ़ता है सीता माता मेला। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या नाम है, तो गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया था वो था त्रितंत्र सिद्धांत। 30 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा त्रितंत्र सिद्धांत। अगला प्रश्न है याक जो पशु है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याक जो है लद्दाख का है, ये ठंडे प्रदेश का पशु है, तो लद्दाख जो है ये सही आंसर होगा। फिर पूछा है चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है, तो चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति है एडविन एल्ड्रिन, ये ऑप्शन में होगा एडविन एल्ड्रिन, ये चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गजनेर झील कहाँ पर है, तो गजनेर झील जो है वो बीकानेर में है। फिर पूछा है इलोजी की बारात जो है या इलोजी का मेला जो है वो कहाँ बढ़ता है, तो इलोजी का मेला बाड़मेर में बढ़ता है, बाड़मेर इसका सही आंसर होगा। फिर है राणा सांगा की छतरी जो है वो कहाँ पर है, तो देखिए राणा सांगा का चबूतरा अगर पूछा गया तो वो होगा बसवा में, चबूतरा है तो बसवा में, और छतरी पूछी गई है तो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। फिर पूछा है अजय दुर्ग, तो अजय दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ है। अगला प्रश्न पूछा गया है अफीम में क्या नहीं होता है, अफीम जो है उसमें क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन के अंदर कैफीन है, तो कैफीन जो है वो कॉफ़ी में होता है, अफीम में नहीं होता है, तो कैफीन जो है इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न अपने को पूछा गया है पर्वतारोही साथ ले जाते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो साथ ले जाते हैं और उनमें से कौन सी जो चीज़ है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो पर्वतारोहियों के लिए ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये ऑप्शन में है, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर इसका सही आंसर होगा। फिर है सिंचाई के पारंपरिक साधन कौन से हैं, तो सिंचाई के पारंपरिक साधन देखिए ड्रिप जो है वो ऑप्शन में है, ड्रिप जो है आधुनिक प्रणाली है, पारंपरिक नहीं है, तो ड्रिप इसका सही आंसर है। गहरी बावड़ी कौन सी है राजस्थान की, तो ये चांद बावड़ी है। सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है, बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद में अगला जो अपना प्रश्न है अभी हमने देख लिए हैं 41 क्वेश्चन, नेक्स्ट 42वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राजस्थान की बोली नहीं है, तो राजस्थान की बोली नहीं है, इसमें ऑप्शन में मैथिली दिया गया है, तो मैथिली जो है वो राजस्थान की बोली नहीं है, तो मैथिली इसका सही आंसर होगा। फिर प्रश्न पूछा है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं, तो ये कृदंत होते हैं, कृदंत इनको कहा जाता है, तो कृदंत ऑप्शन में है, तो ये कृदंत इनका सही आंसर है। ध्वनि वाला प्रश्न पूछा गया कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ध्वनि कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार का एक प्रश्न है, तो उसका सही आंसर होगा 90 डेसिबल जो है वो ध्वनि होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसका प्रश्न है, उसका करेक्ट आंसर होगा 112 से 183, ये ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपने को 46 नंबर प्रश्न पूछा है माँ के भाई की माता क्या लगती है, यानी आपके माँ के भाई की, माँ का भाई कौन हो गया मामा, और मामा की माता कौन हो गई अपनी नानी, तो नानी ऑप्शन में है, तो ये इसका सही उत्तर है। फिर है मानव निर्मित घटक कौन सा है, तो उसमें उद्योग है, ऑप्शन में है, तो मानव निर्मित घटक जो है उद्योग है। आग जो है वो किस प्रकार का शब्द है, तो आग जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये हिंदी के प्रश्न है, कुछ प्रश्न जो है वो पता चले हैं तो इनका आंसर आपको बताया जा रहा है, तो आग जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है चीर और चीर, देखिए चीर जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्राचीन और चीर यानी वस्त्र, तो ये इसका पूछा गया है, तो ये भी आप हिंदी में देख सकते हैं। फिर महा से शब्द जो है इसमें संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि है, महा प्लस आ से इसका जो है संधि विच्छेद होगा, महा से दीर्घ संधि। नेक्स्ट अपना 51 नंबर प्रश्न है बेघर जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा घर रहित, बेघर का घर रहित। फिर अगला पूछा गया है राजा गांव में आया, किस प्रकार का वाक्य है ये, तो राजा गांव में आया ये सरल वाक्य है, कौन सा सरल वाक्य। सन्यासी जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो सन्यासी का विलोम शब्द होगा गृहस्थ, तो गृहस्थ जो है इसका सन्यासी का सही आंसर है। तल्लीन जो है इसमें संधि पूछी है, तो तत् धन लीन ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये इसका संधि विच्छेद होगा। फिर पूछा है भोजन शब्द में कौन सा वचन है, भोजन जो शब्द है उसमें वचन, तो भोजन शब्द है उसमें सदैव
एक वचन होता है, तो भोजन में एक वचन। महोदय में संधि कौन सी है, तो महाधन उदय जो है यानी गुण संधि जो है महोदय में है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राम पुस्तक से पढ़ता है, तो इसमें किस प्रकार का वाक्य है, तो ये कृत्रिम वाक्य है। राम पुस्तक से पढ़ता है कृत्रिम वाक्य है। फिर अगला पूछा है, उड़ती चिड़िया के पैर गिनना। मुहावरा जो है वो पूछा गया है, उड़ती चिड़िया के पैर गिनना यानी बहुत चालाक होना, ये ऑप्शन में सही होगा, बहुत चालाक होना। मातृ शक्ति जो है इसमें समास पूछा गया है। मातृ शक्ति में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास इसमें है। फिर नेक्स्ट पूछा है, पट मानी वस्त्र, पटु मानी चतुर, ये इसका सही होगा, पट मानी वस्त्र, पटु मानी चतुर। तो ये हिंदी के प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। 61 नंबर अपना प्रश्न है, ये जीके का प्रश्न है। झालाबिदा सेनापति थे, यानी झालाबिदा जो है वो कौन से राजा से संबंधित थे, ये इसमें प्रश्न इस प्रकार से बना करके इन्होंने पूछा है। तो ये इसमें किसके सेनापति थे, तो झालाबिदा जो है वो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। फिर अगला प्रश्न पूछा है 62 नंबर प्रश्न देखिए, भादरा की स्थापना कब की गई, तो भादरा की जो स्थापना है वो 1967 में की गई है। ऑप्शन में 1967 करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी झील इसमें पूछी गई है, तो जयसमंद जो झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। फिर इसमें एक क्वेश्चन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये दिए गए हैं। और फिर इसमें पूछा कि अंतिम कौन सा है, तो इसमें देखिए सुबह पहली के हिसाब से लिखना जो है वो सबसे अंतिम है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो मूल प्रश्न क्या है उसका नहीं है, लेकिन अंतिम जो है वो लिखना है, इसका करेक्ट आंसर लिखना होगा। फिर है, विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है, तो विष्णु के उपासक जो हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर, 5 का परम मित्र कौन है, तो 5 का परम मित्र 5 ही होता है, 5 इसका करेक्ट आंसर। लीलावती के रचनाकार कौन है, लीलावती जो किताब है इसके रचनाकार भास्कर सेकंड है, तो भास्कर सेकंड ऑप्शन में सही करें। रमेश जो है इसमें कौन सी संधि है, तो गुण संधि है रमेश में। फिर अजर, अजर यानी देवता, अजीर मानी आंगन, ये इसमें सही कर लें अपने आप। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, पत्ता पेड़ से गिरा, ये किस प्रकार का कारक है, तो देखिए अलग होने का भाव है, तो अलग होने का भाव कहाँ आता है, अपादान कारक में आता है। तो 70 में जो पत्ता पेड़ से गिरा इसका है अपादान कारक। फिर पूछा है, कृषक जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए कृषक शब्द जो है उसमें जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो कृषक जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अपना प्रश्न पूछा है, संकरा रास्ता का चिन्ह कौन सा है, तो ये इस प्रकार से जो चिन्ह बनाया गया है ये देखिए इसी प्रकार का चिन्ह है संकरे रास्ते का, तो ये इसका सही आंसर होगा। बुद्धि के संप्रत्यय की खोज किसने की थी, 73 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के संप्रत्यय की खोज जो है वो किसने की है, तो बुद्धि के संप्रत्यय की खोज की है अल्फ्रेड बिने ने, तो अल्फ्रेड बिने करेक्ट आंसर। फिर पूछा है, डिसकैलकुलिया जो है वो किससे संबंधित है, तो ये गणितीय गणना से संबंधित जो है वो रोग है, तो गणितीय गणना इसमें करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध इन्होंने भराव क्षमता के आधार पर पूछा है शायद, तो ये राणा प्रताप सागर बांध जो है वो इसमें सही होगा। तो साथियों ये 75 क्वेश्चन जो है वो आज 27 फरवरी को जो रिट का पेपर हुआ है उस पेपर के ये 75 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं अवश्य बताएं इसमें, और आगे के जो प्रश्न हैं बाकी के प्रश्न जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे उसी प्रकार से आपको उत्तर बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।